ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के कंप्यूटर ग्राफिक्स के इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक अभी शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है ग्राफिक्स ऑपरेशन। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्राफिक्स ऑपरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे क्या दिखता है, क्या नहीं दिखता है, मतलब क्या विजिबल है, क्या इनविजिबल है, कौन सा टर्म पार्शियली विजिबल है, जैसे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी यह टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टॉपिक ग्राफिक्स ऑपरेशन जिसका नाम है, इसके अंदर हम लोग बहुत सारे सब टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन इन सब से पहले हमें जो समझना है वो ये समझना है कि विंडो पोर्ट क्या होता है और व्यू पोर्ट क्या होता है। अगर हम लोग विंडो पोर्ट और व्यू पोर्ट को समझ लेते हैं तो फिर बाकी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। देखिए, जैसे कि हम लोग बात करते हैं विंडो पोर्ट और व्यू पोर्ट का, सबसे पहला हमारा टर्म यही है। विंडो पोर्ट किसे कहते हैं? देखिए, ये कंप्यूटर का जो स्क्रीन है, एकदम इसको समझिए, कंप्यूटर का जो स्क्रीन है, आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे चारों तरफ से एक लाइन रोटेट कर दिया हूँ यार। देखिए आप, मैं चारों तरफ से एक रेड लाइन रोटेट, सॉरी, एक रेड लाइन में रोटेट कर दिया हूँ, आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है, तो ये रेड लाइन कहाँ तक आपको दिख रहा है? ये रेड लाइन के ऊपर भी कुछ आपको देखिए ब्लैक ब्लैक टाइप का दिख रहा है एरिया। ठीक है, तो ये पूरा वो जो ब्लैक एरिया दिख रहा है रेड लाइन के ऊपर या रेड लाइन के नीचे, नीचे वाला लाइन में देखिएगा तो, या राइट या लेफ्ट में, उस एरिया को कवर करते हुए और जो हमें व्यू है जो दिख रहा है, इस एरिया को, पूरे एरिया को कवर कर ले तो इस एरिया को हम लोग बोलते हैं विंडो। ठीक है, और इसी को विंडो पोर्ट भी बोला जाता है। और उसमें से वह एरिया जितना में आपका इमेज डिस्प्ले हो रहा है, कोई आपका कंटेंट शो कर रहा है, विंडो के पूरा का पूरा एरिया विंडो हुआ, और विंडो का वह पार्ट जिस पर की कोई इमेज, टेक्स्ट, ये सब डिस्प्ले होता है, उसको हम लोग बोलते हैं व्यू पोर्ट। ठीक है, अब देखिए डिफिनेशन में लिखा हुआ है, विंडो आर एरिया ऑन द स्क्रीन वेयर ग्राफिकल इंफॉर्मेशन कैन बी डिस्प्ले। ठीक है, जहां पे विंडो क्या है, वह एरिया है स्क्रीन पे जहां पे कोई भी ग्राफिकल इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ग्राफिकल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले किया जा सकता है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, उसका कार्य है कि व्यू पोर्ट रेफर्स टू द रेक्टेंगुलर एरिया इनसाइड द विंडो। अब देखिए पूरा का पूरा विंडो हो गया, तो विंडो के इनसाइड मतलब विंडो के अंदर ही की बात हो रही है। ठीक है, दैट डिस्प्ले द ग्राफिकल डेटा। ठीक है, मतलब विंडो के अंदर में, विंडो का जो एरिया है उसके अंदर का एक एरिया जो रेक्टेंगुलर शेप का हो और जहां पर इमेज, कंटेंट, टेक्स्ट सबको डिस्प्ले किया जा सकता है, उसको हम बोलते हैं व्यू पोर्ट। क्लियर है? आगे कह रहा है उस एरिया को बोलते हैं हम लोग व्यू पोर्ट। आगे कह रहा है कि व्यू पोर्ट कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज। व्यू पोर्ट जो हो सकता है, क्या अलग अलग साइज का हो सकता है, बट आर ऑलवेज स्मॉलर देन द साइज ऑफ विंडो। इसका साइज कुछ भी हो सकता है व्यू पोर्ट का, लेकिन इसका जो जो साइज होगा वो हमेशा विंडो के साइज से छोटा होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? विंडो के साइज से हमेशा, क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, विंडो में ये आपका जो विजिबल एरिया है, ये सब जो आपका एरिया जो दिख रहा है, जो मैंने यहाँ लाइन खींच दिया, ये सब एरिया जो आपको दिख रहा है, ये सब एरिया के साथ में
कुछ यहाँ जो ब्लैक चारों साइड से जो ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है, ठीक है, ब्लैक टाइप का दिख रहा है जहां पर कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम रिजोल्यूशन को ठीक कर दें, रिजोल्यूशन को और बढ़ा दें, और यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको बढ़ाने घटाने का, आपको प्रत्येक स्क्रीन पे इसको व्यू एरिया को बड़ा छोटा करने का रहता है, और हम उसका यूज करते हुए अगर व्यू एरिया को और बढ़ा दें तो ये व्यू एरिया मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, तो जो विंडो का एरिया है, मैक्सिमम व्यू एरिया का विस्तार वहीं तक हो सकता है जहां तक हमारा विंडो का एरिया है, ठीक है। मतलब कि मैक्सिमम विंडो पोर्ट का एरिया और व्यू पोर्ट का एरिया बराबर हो सकता है। अदरवाइज इसके अलावा जो होगा वो व्यू पोर्ट का एरिया हमेशा कम होगा विंडो पोर्ट से, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ डायग्राम बना के दिखाया गया है कि ये पूरा का पूरा विंडो है, तो इसके अंदर में ये कुछ एरिया, ये एरिया जो होगा, ठीक है, इसके अंदर का एरिया हो, मान लो ये एरिया है, तो ये एरिया हो सकता है व्यू, ठीक है, व्यू पोर्ट, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट था जो आप लोग समझिए। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लिपिंग का, कि व्हाट डू मीन बाय क्लिपिंग, क्लिपिंग कहते किसे हैं, ठीक है। तो जब क्लिपिंग की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज आप माइंड में सेट कर लीजिए कि क्लिप का मतलब क्या होता है, काट के हटा देना। यहाँ पर क्लिप का मतलब यही है कि उसको हटा देना, ठीक है, क्लिप कर दो मतलब उसको काट कर हटा दो, ठीक है, या कम, चाहे वो पूरा काट के हटाओ, आधा काट के हटाओ, या कंप्लीट हटा दो, मतलब कंप्लीट वो क्या हो जाना चाहिए, मतलब उसमें से कहीं ना कहीं कट होगा, पूरा कट हो जाए, हाफ कट, यही क्लिप कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन है, ये लाइन में से इतना कट हो गया, तो ये एरिया अब नहीं दिखेगा, अब सिर्फ हमें इतना ही एरिया दिख रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ये जो एरिया है वो क्या हो गया, क्लिप हो गया, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल में जब ये क्लिपिंग की बात होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं 2D क्लिपिंग। जब 3 डायमेंशन में क्लिपिंग की बात होगी तो 3D क्लिपिंग, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर आपको ध्यान देना है, डिफिनेशन जरा मैं एक बार पढ़ देता हूं, जो मैं बोला अभी वही चीज है। द प्रोसेस विच डिवाइसेस each element of the picture into its visible and invisible portions, are allowing two invisible portion to be discussed is called clipping, ठीक है। मतलब जो मैंने अभी डिफिनेशन आपको बताया, जो आपका लाइन का जो क्लिप करने की जब बात होती है, ठीक है, या कोई भी करंट, तो जो एरिया क्या होता है, कुछ एरिया विजिबल रहता है, कुछ एरिया इनविजिबल हो जाता है, ठीक है। तो जो इनविजिबल एरिया हो गया उसी को हम लोग बोलते हैं क्या हो गया, कि ये क्लिप हो गया, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि जो क्लिपिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये टोटल क्लिपिंग जो है 2D में वो 4 तरह का होता है। फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट क्लिपिंग, उसको बोलते हैं लाइन क्लिपिंग, उसके बाद बोलते हैं पॉलीगन क्लिपिंग, जिसका दूसरा नाम एरिया एरिया क्लिपिंग है, और चौथा पॉइंट जो है उसको बोलते हैं हम लोग टेक्स्ट क्लिपिंग, ठीक है। अब एक एक करके चारों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग पॉइंट क्लिपिंग। पॉइंट क्लिपिंग किसे कहते हैं, कॉन्सेप्ट को समझिए। पॉइंट क्लिपिंग, पॉइंट क्लिपिंग समझने से पहले आप इस चीज को समझिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एक आपको स्क्रीन यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक विंडो एरिया, एक विंडो दिखाया गया है। इस विंडो में आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स मैक्स, यहाँ देखिए लिखा हुआ एक्स मीन, यहाँ लिखा हुआ वाई मैक्स, यहाँ वाई मीन। कहिएगा सर ये तो उल्टा लग रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप ये तो आप ले गए सर एकदम क्या स्ट्रेट लाइन में, ऐसे थोड़े होता है।
या तो हॉरिजॉन्टल होता है या वर्टिकल बात होती है। ठीक है, आप तो इसको सीधा उस कॉन्सेप्ट को ही चेंज कर दिए। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को मैं चेंज नहीं किया, एक यही कॉन्सेप्ट ही है। आप लोग कभी भी टीवी को, ठीक है, टेलीविजन जो आपके घर में लगा हुआ है, ठीक है, आपका कंप्यूटर का जो स्क्रीन है या टेलीविजन का स्क्रीन, आप उसको उसको जो नापा जाता है, कभी आप उसको देखे हैं? हमेशा जब देखिए, आप सुने होंगे कि आपके घर में टीवी 32 इंच का लगा हुआ है, तो 36 इंच का लगा हुआ है, ठीक है, 72 इंच का लगा हुआ है, ऐसा आप सुने हैं? तो जो 72 इंच का जो आप कहते हैं कि 72 इंच का जो लगा हुआ है, मेरा स्क्रीन टीवी का 72 इंच है, ठीक है, यानी उसका कहने का मतलब बहुत बड़ा सा स्क्रीन होगा, जो इमेज आएगा बहुत बड़ा बड़ा इमेज दिखेगा। ठीक है, तो अब यहां पर आखिर वो जो मेजरमेंट किया गया 72 इंच का, वो कैसे मेजरमेंट किया गया? ठीक है, हमेशा आप देखिएगा जो टीवी हो या कंप्यूटर का स्क्रीन हो या टीवी का स्क्रीन हो, उसका जो मेजरमेंट होता है वो हमेशा ऐसे होता है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, यानी वो हमेशा, ये देखिएगा, ये जो है ना, कॉर्नर से मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, कॉर्नर से मेजरमेंट, और इसी से पता चलता है ये कितने इंच का है, यहां से मेजरमेंट लिया। ठीक है, तो इसीलिए आप देख रहे हैं यहाँ पे उसी को फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है, एक्स मैक्स एक्स मीन, वाई मैक्स वाई मीन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा? अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस पूरे एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? विंडो। मैंने शुरू में ही बताया, ये पूरा एरिया हमारा क्या कहलाएगा? विंडो। ठीक है, विंडो कहलाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं क्लिपिंग विंडो लिखा हुआ है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले आप समझिए कि पूरा एरिया क्या है? विंडो है। ठीक है, अब विंडो है तो विंडो में से अब हमें क्या करना है? हम लोग बात किससे कर रहे हैं? पॉइंट क्लिपिंग का। तो चूंकि ये क्लिपिंग की बात हो रही है, इसीलिए इस पूरे एरिया को लिखा हुआ है क्लिपिंग विंडो। मतलब ये जो विंडो है, इसमें हमें जो भी डिस्प्ले हो रहा है वो क्लिप होकर के हो रहा है। पॉइंट क्लिपिंग की बात हो रही है, मतलब एक पॉइंट क्लिप होने के बाद हमें यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आ रहे हैं उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक पॉइंट पी लिया हुआ है जो कि इस विंडो एरिया से बाहर में, और इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। ठीक है, तो अब आपको यहाँ ये समझना है कि एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ कोऑर्डिनेट पोजीशन, ये पॉइंट यहाँ है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ इस एक्स, चाहे हमारे एक्स वाई कोऑर्डिनेट में क्या होगा, एक्स का भी कुछ वैल्यू होगा, वाई का भी कुछ वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा वैल्यू होगा, ठीक है, एक्स वाई का, अब यहाँ पर टर्मिनोलॉजी देखिए, इसका टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दीजिएगा। एक टर्म, इसका टर्मिनोलॉजी ये कहता है कि जो पॉइंट पी है ये विजिबल है कि इनविजिबल है, ये जानना है आपको। तो आप दो बात पर ध्यान दीजिए। मैं बात कर रहा हूँ, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, पॉइंट क्लिपिंग का। ठीक है, हर में ये चेंज हो सकता है, अलग अलग होगा। पॉइंट क्लिपिंग की जब बात हो रही है, तो पॉइंट क्लिपिंग में सबसे पहले आपको देखना है कि एक्स और वाई का वैल्यू क्या है। ठीक है, अगर एक्स और वाई का वैल्यू इस एक्स मीन से, एक्स मीन या उससे ज्यादा, और वाई और एक्स मैक्स या उससे कम हो, ठीक है, मतलब इतना के बीच में होगा, एक्स मीन से लेकर एक्स मैक्स के बीच में अगर इसका वैल्यू होगा, एक्स का वैल्यू, और वाई का वैल्यू फिर यहाँ वाई मीन से लेकर वाई मैक्स के बीच में होगा, तभी यह पॉइंट पी विजिबल होगा। ठीक है, तभी ये पॉइंट पी विजिबल होगा, अदरवाइज ये पॉइंट पी इनविजिबल होगा। ठीक है, मतलब ये नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, आप देख रहे हैं कि पॉइंट से ही पता चल रहा है कि एक्स ही बाहर है, वाई ही बाहर है, इसलिए ये नहीं दिखेगा मेरे स्क्रीन पर। लेकिन इस एक ये यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है इससे कि कंडीशंस क्या है, टर्म्स क्या है। देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, टर्म्स पे, टर्म्स पे आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? वेयर एक्स मैक्स एक्स मीन, वाई मीन वाई मैक्स, डिफाइन द क्लिपिंग विंडो। एक क्लिपिंग विंडो के डिफाइन कर रहे हैं, मतलब विंडो का वह एरिया डिफाइन कर रहे हैं।
ठीक है, यहाँ क्या है, एक्स मैक्स, एक्स मीन, वाई मैक्स, वाई मीन। ये क्लिपिंग विंडो का एरिया माने कि ये एरिया डिसाइड कर रहे हैं कि इसके बाहर होगा तो क्लिप हो जाएगा, अंदर होगा तो क्लिप नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट हमारा कहलाता है क्लिपिंग विंडो का यही कॉन्सेप्ट है। इसीलिए आप इन पॉइंट इन विद रिस्पेक्ट ऑफ पॉइंट क्लिपिंग, इसीलिए आप देख रहे हैं उसका क्या किया था हमने, हमने वहां पर पॉइंट क्लिपिंग का बात किया था। ठीक है, आप क्लिपिंग विंडो जो लिखा हुआ था अभी जो मैंने स्क्रीन दिखाया जस्ट पहले जस्ट प्रीवियस पेज पर, तो इसीलिए वैसा था। ठीक है, तब आगे कह रहे हैं कि लेट्स अ पॉइंट पी एक्स वाई बी इनसाइड द विंडो, ये विंडो के अंदर होगा, इफ देयर कंडीशन सेटिस्फाई, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें जो मैंने आपको पहले बता दिया कंडीशन क्या है। ठीक है, देखिए कंडीशन आपका क्या है, कंडीशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू x मीन और x लेस देन इक्वल टू x मैक्स, y ग्रेटर देन इक्वल टू y मीन और y लेस देन इक्वल टू x मैक्स। ठीक है, जिसको कि शॉर्ट हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x मीन लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू x मैक्स, y मीन लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू y मैक्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, बस इसी के अलावा हमारा डिसाइड होता है पॉइंट क्लिपिंग। ठीक है, फिर अभी लाइन क्लिपिंग में जाऊँ तो कॉन्सेप्ट चेंज करेगा। ठीक है, बट ये हमारा पॉइंट क्लिपिंग ये कॉन्सेप्ट है। ओके, तो हम लोगों ने ये देख लिया लाइन क्लिपिंग, आज हम लोग इसे यहीं पे रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे लाइन क्लिपिंग। ठीक है, जो बहुत लाइन क्लिपिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, मतलब एक इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है, ग्राफिक्स ऑपरेशन जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर में लाइन क्लिपिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। इस पे लाइन क्लिपिंग्स पे एल्गोरिथम भी आता है हमारे एग्जामिनेशन में, और उस पे न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज इसे यहीं पर रहने देते हैं और कल हम लोग देखेंगे लाइन क्लिपिंग। ओके, थैंक यू।